बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसके बीचों बीच एक छोटा सा आश्रम था। उस आश्रम में एक साधु महात्मा रहते थे। लोग उन्हें महात्मा आनंदगिरी के नाम से जानते थे। महात्मा आनंदगिरी न तो किसी राजमहल में रहते थे, न ही उनके पास कोई संपत्ति थी। उनके पास था तो बस शांत मुस्कान, गहरी आंखें और ऐसा ज्ञान जो सीधे इंसान के दिल में उतर जाता था। दूर दूर से लोग उनके पास आते, कोई दुख लेकर, कोई सवाल लेकर, कोई समाधान खोजने। उसी राज्य में एक बहुत अमीर आदमी रहता था। उसका नाम था सेठ रघुवीर प्रसाद। सेठ रघुवीर के पास सब कुछ था, धन, व्यापार, नौकर चाकर, बड़ा घर, समाज में नाम। लेकिन उसके पास एक चीज नहीं थी, नम्रता। वो अपने धन और रुतबे पर इतना घमंड करता था कि गरीबों को इंसान ही नहीं समझता था। अगर कोई साधारण कपड़ों में उसके सामने आ जाए तो वो बिना देखे ही उसे दुत्कार देता। उसका मानना था, दुनिया में वही बड़ा है जिसके पास पैसा है। ज्ञान, साधु संत, सब बेकार की बातें हैं। एक दिन सेठ अपने दोस्तों के साथ बैठा था। वहीं किसी ने महात्मा आनंदगिरी की चर्चा कर दी। सेठ जी, कहते हैं वो साधु बड़े ज्ञानी हैं। उनके पास जाने से लोगों का जीवन बदल जाता है। सेठ रघुवीर जोर से हंसा। जीवन बदल जाता है? अरे भाई, साधु लोग पेट भरने के लिए कहानी सुनाते हैं। अगर उनमें सच में शक्ति होती तो जंगल में क्यों रहते? दोस्तों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन सेठ का अहंकार और बढ़ गया। उसी अहंकार में उसने कहा, मैं खुद जाकर उस साधु को देखूंगा। अगर वो सच में ज्ञानी हुआ तो मान लूंगा, नहीं तो सबके सामने उसकी पोल खोल दूंगा। अगले ही दिन सेठ रघुवीर अपने घोड़े, नौकरों और शानो शौकत के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। जब वो आश्रम पहुंचा तो देखा, एक साधारण सा व्यक्ति, फटी सी धोती, शांत मुख, पेड़ के नीचे ध्यान में बैठा है। सेठ ने ऊपर से नीचे तक देखा और मन ही मन हंसा। यही है वो महान साधु, उसने जोर से आवाज लगाई। अरे बाबा, सुन रहे हो? महात्मा ने धीरे धीरे आंखें खोली, चेहरे पर वही शांत मुस्कान। कहो वत्स, क्या सेवा है? सेठ ने व्यंग्य से कहा, लोग कहते हैं आप बड़े ज्ञानी हैं। मैं देखना चाहता हूं कि आप सच में कुछ जानते भी हैं या नहीं। महात्मा शांत रहे। उन्होंने कोई प्रतिवाद नहीं किया। सेठ का घमंड और बढ़ गया। अगर आप सच्चे साधु हैं तो मुझे बताइए, मैं कौन हूं? महात्मा मुस्कुराए और बोले, तुम एक इंसान हो। सेठ हंस पड़ा। बस इतना ही ज्ञान? ये तो मैं भी जानता हूं। महात्मा बोले, अगर तुम सिर्फ इंसान होते तो इतना घमंड न होता। सेठ को ये बात चुभ गई। महात्मा आनंदगिरी ने अपने पास रखे एक मिट्टी के घड़े को उठाया। वो घड़ा पानी से पूरा भरा हुआ था। उन्होंने सेठ से कहा, इस घड़े में थोड़ा और पानी डालो। सेठ ने जैसे ही पानी डाला, वो बाहर बहने लगा। महात्मा बोले, देखा, जो पहले से भरा होता है उसमें कुछ नया नहीं भरा जा सकता। फिर सेठ की आंखों में देखते हुए बोले, तुम्हारा मन भी इसी घड़े जैसा है, घमंड से भरा हुआ। इसमें ज्ञान कैसे आएगा? सेठ को पहली बार चुप्पी का सामना करना पड़ा। फिर भी सेठ ने हार नहीं मानी। बाबा, ज्ञान की बातें छोड़ो, बताओ तुम क्या कर सकते हो? महात्मा बोले, मैं कुछ नहीं करता, मैं बस इंसान को उसका सच दिखा देता हूँ। सेठ ने हंसते हुए कहा, तो मुझे दिखाइए मेरा सच। महात्मा ने सेठ को आश्रम में रात रुकने को कहा। सेठ ने सोचा, देखते हैं क्या तमाशा दिखाते हैं। रात को अचानक तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। जंगल में अंधेरा छा गया। सेठ का नौकर रास्ता भटक गया। घोड़ा डरकर भाग गया। सारी शानो शौकत एक पल में गायब हो गई। तभी उसने महसूस किया, न पैसा साथ है, न नाम, न रुतबा, बस एक डरता हुआ इंसान। सुबह जब बारिश थमी, सेठ कांपते हुए आश्रम पहुंचा। महात्मा पहले से वहीं बैठे थे। सेठ की आंखों में अब घमंड नहीं था, सिर्फ पश्चाताप था। वह साधु के चरणों में गिर पड़ा। बाबा, मैं समझ गया, मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब कुछ क्षणभंगुर है। महात्मा ने उसे उठाया और कहा, आज तुम अमीर से इंसान बने हो। महात्मा बोले, धन बुरा नहीं है, लेकिन धन का घमंड इंसान को अंधा बना देता है। जो झुकना सीख लेता है वही ऊपर उठता है। सेठ रघुवीर की आंखों से आंसू बह रहे थे। उस दिन के बाद उसका जीवन बदल गया। वो गरीबों की मदद करने लगा, घमंड छोड़कर इंसानियत अपनाने लगा। कहानी की सीख, अहंकार इंसान को अकेला कर देता है, नम्रता ही सच्चा ज्ञान है। साधु का उद्देश्य दिखावा नहीं, आत्मज्ञान होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।